भारत ने पाकिस्तान पर अपना पहला प्रहार कर दिया है, लेकिन जिस पहलगाम हमले ने इस भीषण टकराव की नींव रखी, वो केवल एक आतंकी हमला नहीं था, वो तो एक अंतिम धर्म युद्ध की उद्घोषणा थी। ये वही युद्ध है जहां अधर्म की सेनाओं ने धर्म के रक्षकों को सीधी चुनौती दी है। इस हमले की योजना पाकिस्तान की धरती पर कई महीनों से सुनियोजित रूप से चल रही थी। इसमें शामिल आतंकी न केवल अत्यधिक प्रशिक्षित थे, बल्कि उन्नत चीनी तकनीक से सुसज्जित थे। उनके पास चीनी निर्माण के सैटेलाइट फोन थे, अल्ट्रासेट्स थे, और वे चीन के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग कर रहे थे। इसीलिए आज तक उनकी कोई पकड़ में नहीं आ पाया। हमला दिन दहाड़े हुआ, और जैसे ही रात गहराई, चीन ने पाकिस्तान के अग्रिम पोस्टों तक तेजी से गोला बारूद पहुंचा दिया। इन्हीं हथियारों के बल पर पाकिस्तान पिछले 16 दिनों से लगातार फायरिंग कर रहा है। हमले के तुरंत बाद ही चीन ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। उनका आधिकारिक बयान आया कि वे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है, पाकिस्तान तो सिर्फ एक मोहरा है। इस खूनी खेल का असली सूत्रधार चीन है, वही खूनी खेल जिसका वर्णन प्राचीन भविष्य मालिका के ग्रंथों में सदियों पहले किया गया था। यह कोई साधारण समय नहीं, यह तो कलयुग का महाभारत है। एक ओर युद्ध, दूसरी ओर दंगे, कहीं आर्थिक मंदी तो कहीं प्राकृतिक आपदाएं। क्या आप नहीं मानते कि आज पूरी पृथ्वी एक गहरे अशांत दौर से गुजर रही है? शायद ही कोई देश हो जो इस अंतिम कालखंड में कली के दुष्प्रभाव से अछूता हो। ऐसी घोर परिस्थितियों में जब मानवता कठिन परीक्षा के दौर से गुजर रही है, भविष्य मालिका का प्राचीन ज्ञान समाज में आशा की एक नई किरण जगाता है। इन ग्रंथों में समाहित ज्ञान न केवल गूढ़ है, बल्कि कलयुग के युद्धों, खगोलीय संकेतों तथा कल की अवतार की गूंजती हुई भविष्यवाणियां ऐसा परिवर्तन ला सकती है जो जीवन की दिशा ही मोड़ दे। क्योंकि ये वाणी किसी साधारण मानव की नहीं, स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी की है। समस्त ब्रह्मांड के नाथ की चेतावनी और करुण पुकार। फिलहाल पहलगाम हमले की जांच एनआईए के हाथों में है, और हर बीतते दिन के साथ नए नए चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। प्रारंभिक जांच में आतंकियों द्वारा इस्तेमाल की गई संचार तकनीक के डिजिटल सिग्नेचर मिले हैं। वे चीन की वावे कंपनी के सैटेलाइट फोन का उपयोग कर रहे थे, जो भारत में पहले से प्रतिबंधित है, क्योंकि भारत इन उपकरणों द्वारा होने वाले कम्युनिकेशन को ट्रैक नहीं कर सकता। वे चीनी मेड अल्ट्रासेट से भारतीय टेलीकॉम नेटवर्क को बाईपास कर एक एन्क्रिप्टेड निजी नेटवर्क बनाकर अपने हैंडलर्स व मुख्यालय से सीधे संपर्क में थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि वे जीपीएस का उपयोग भी नहीं कर रहे थे, बल्कि चीन के बीडो नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि पूरी तरह अनट्रेसेबल है। इसी कारण 16 दिन बीतने के बाद भी वे अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। इन सभी तथ्यों से एक बात पूरी तरह स्पष्ट होती है, यह हमला किसी अकेले आतंकी संगठन का कार्य नहीं, बल्कि एक बहुस्तरीय युद्ध है, जिसका संचालन एक बहुत बड़ी साजिश के तहत चुपचाप किया जा रहा है। यह कलयुग का निर्णायक मोड़ है, जिसे समझना और जागरूक रहना अब हर भारतीय की जिम्मेदारी है। इस आतंकवादी हमले में चीन की सीधी संलिप्तता थी, क्योंकि चीन ऐसा देश है जो अपने नागरिकों के खाने पीने से लेकर उनके सोने तक की गतिविधियों पर नजर रखता है। तो क्या आपको लगता है कि इतने हाई एंड डिवाइस आतंकियों के हाथ में पहुंच गए और चीन को इसकी भनक तक न हो? यह असंभव है। अब सवाल यह है कि चीन आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? क्या भारत को अब पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी युद्ध के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा? आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि अब बात केवल सीमा पर नहीं, हमारे अस्तित्व तक पहुंच चुकी है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, और अनेक देशों की अर्थव्यवस्था सीधे अमेरिकी व्यापार पर निर्भर करती है, जैसे कि चीन।
परंतु ट्रंप सरकार ने चीन पर 245% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। आयात निर्यात की कमर तोड़ दी गई। इस वजह से चीन की आर्थिक व्यवस्था गंभीर संकट में फंस चुकी है। सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, लाखों लोगों की नौकरियां छिन चुकी हैं और सर्विस सेक्टर लगभग डूबने की कगार पर है। इंटरेस्ट रेट्स तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। चीन के सामने अंधकार गहराता जा रहा है। ऐसी कठिन परिस्थिति में चीन को एक नए बाजार की तलाश है, जहां वो अपने उत्पाद बेच सके, अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा कर सके। और इस संघर्ष में उसकी निगाहें भारत की ओर मुड़ी। पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया, सीमा रेखा से अपनी सेना को पीछे हटाया, हर मंच से भारत की प्रशंसा करने लगा, अपने बाजार को भारतीय व्यापार के लिए खोल दिया। परंतु वह यह भूल गया था कि यह भारत है। हम वो देश हैं जो हाथ भी मिलाते हैं तो आंखें खोलकर और चाल को समझते हुए। भारत सरकार ने चीन को पूर्ण एक्सेस नहीं दिया, सिर्फ गिने चुने सामानों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी, वो भी तब जब उससे देश को लाभ था। चीन को यह अपमान जैसा लगा। क्रोधित होकर वो यूरोप की ओर मुड़ा, वहां व्यापार और मित्रता की बात करने लगा। और इस बार उसे सफलता भी मिली, क्योंकि यूरोप भी ट्रंप के व्यापारिक दबाव में था। उधर भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन से व्यापार संबंधों पर गहन चर्चा की और उनके मार्केट का भी एक्सेस प्राप्त कर लिया। अब भारत जीडीपी के आधार पर विश्व का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बन चुका है। बस यही वो बात है जिसने चीन को भीतर तक हिला दिया। उसे डर है, डर कि कहीं भारत उससे आगे न निकल जाए। और इसी भय में उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक खूनी षड्यंत्र रच डाला। एक ऐसा षड्यंत्र जो भारत की सबसे नाजुक नस हिंदू समाज पर वार करता है, ताकि देश भीतर से ही टूट जाए। पर उन्हें कौन समझाए कि इस भूमि पर न जाने कितने आए और चले गए। ये भारत है, सनातन की भूमि। यहां जब भी शस्त्र उठे हैं तो शत्रु मिटा दिए गए हैं। संत गुरु अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में भविष्यवाणी की थी, 5 दिन और 5 रात घोर युद्ध होगा। ओसा राज्य में तब हाहाकार मच जाएगा, कोई विश्राम नहीं होगा। स्वयं प्रभु युद्ध का आरंभ करेंगे, देवता गण उनके साथ होंगे और नदियों के किनारे से वे आगे बढ़ेंगे। इस भविष्यवाणी के अनुसार भारत की पावन भूमि पर एक अत्यंत भीषण युद्ध होगा, जो 5 दिन और 5 रातों तक चलेगा। और उसी युद्ध में प्रकट होंगे कल की अवतार अपने दिव्य सैन्य दल के साथ। कुछ अन्य प्राचीन ग्रंथों में वर्णित तथ्यों से जब इस भविष्यवाणी का सामंजस्य बैठाया जाता है, तो ये संकेत स्पष्ट होते हैं कि ये वही महायुद्ध है जो तब होगा जब शनि मीन राशि में होंगे। और ये युद्ध भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये युद्ध उस विनाशक आगाज का दूसरा चरण होगा जो भारत और चीन के बीच छिड़ेगा। एक ऐसा युद्ध जो इतिहास के पन्नों में सबसे भयावह अध्याय बनकर लिखा जाएगा। इस युद्ध में चीन अकेला नहीं होगा, वो 13 इस्लामिक देशों को अपने साथ मिलाकर भारत पर आक्रमण करेगा। यह कोई सामान्य संघर्ष नहीं, बल्कि धरती का सबसे विकराल युद्ध होगा, क्योंकि इसका संबंध सिर्फ वर्तमान से नहीं, बल्कि द्वापर युग की अधूरी गाथा से जुड़ा है। संत गुरु अच्युतानंद जी ने भविष्यवाणी की थी, द्वापर युगो महाभारत गोटोयो अबा की एक कलयुगे होइबो से कोरी बेजे कोमलाप्ति, अर्थात द्वापर युग का महाभारत जो अधूरा रह गया था, वो इस कलयुग में पूरा होगा और उसे पूर्ण करेंगे स्वयं कमलाप्ति। गुरुदेव के अनुसार द्वापर युग की अधूरी लड़ाई कलयुग के इसी भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर एक बार फिर लड़ी जाएगी। इस बार नेतृत्व होगा स्वयं कल की अवतार का। आज जब शनि मीन राशि में है, तो यह प्रश्न उठता है, क्या यह समय वही है जिसकी भविष्यवाणी युगों पहले कर दी गई थी?
आइए एक बार तर्क की कसौटी पर वर्तमान परिस्थितियों को परखते हैं। पहलगाम हमले के बाद 3 इस्लामिक देश तुर्की, मलेशिया और ईरान पाकिस्तान के समर्थन में खुलेआम सामने आए और मैं अपने अनुभव से पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत जल्द यमन का हूती गुट, लेबनान का हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन का हमास तथा अन्य इस्लामिक राष्ट्र भी इस कुटिल योजना में शामिल हो जाएंगे। संभव है इनकी कुल संख्या 13 ही हो, यानी कि चाइना प्लान 13 कभी भी मूर्त रूप ले सकता है। अब प्रश्न सिर्फ इतना नहीं कि कौन हमारे साथ या खिलाफ है, प्रश्न यह है क्या हम 3 मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार हैं? एक ओर पाकिस्तान, दूसरी ओर चीन, तीसरी ओर बांग्लादेश और सबसे खतरनाक हमारे ही भीतर बैठे देशद्रोही। अब यह समय है जब हर भारतवासी को केवल नागरिक नहीं, एक जागरूक योद्धा बनना होगा। हर उस झूठ का पर्दाफाश करना होगा, हर उस प्रोपेगेंडा को कुचलना होगा जो भारत माता की गरिमा पर चोट करता है। यह समय भयभीत होने का नहीं, भाग जाने का नहीं, यह समय है परीक्षा का। परीक्षा जो भारत मां अपने सपूतों से ले रही है, परीक्षा जो आदि अनंत सनातन धर्म अपने सच्चे भक्तों से ले रहा है। अंतिम निर्णय आपको ही लेना है, लेकिन निर्णय लेने से पूर्व एक बार यह अवश्य सोचिएगा, जब इतिहास लिखा जाएगा तब आपका नाम किस सूची में होगा? देशभक्तों में या देशद्रोहियों में? अपने विचार नीचे कमेंट करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और इस राष्ट्र प्रेमी परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारे YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में 2025 की किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।